हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, साइन 54 माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा। तो ये दोनों जो है पूरक होता है, तो दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग 90 डिग्री है, तो ये आपको हो जाएगा जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल से उत्तर है। अगर आप किसी दोनों में से जो है किसी एक को अगर चेंज कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो अगला आपको दिया गया है, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि इसका क्या होता है, परिमाप अर्धवृत्त का यह होता है आपका पाई आर प्लस 2r बराबर हो जाएगा आपका 36। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट 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 का जो है दसवां पद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ए 54 की है, यहाँ पर डी निकलेगा तो ऊपर डी आ जाएगा -3, और आपको एन दिया गया है 10। अब बोल रहा है आपको कि दसवां पद है, तो क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा दसवां पद बराबर ए प्लस n-1d। एन आपको 10 है तो ये हो जाएगा 9d, ये हो जाएगा आपका a प्लस 9d। तो ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 9 गुना -3, तो ये आपका जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, बिंदु 2√2 माइनस √2 किस पाद में स्थित है। तो ये है प्लस माइनस, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, चतुर्थ पाद में। तो अगला आपका दिया गया है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2m। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, बिंदु 4-3 किस पाद में है। दोनों है प्लस प्लस, तो ये होगा प्रथम पाद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में का जो है छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। आपको दिया गया है छठा पद यानी a प्लस 5d बराबर आपको दिया गया है 13, और फिर आपको दिया गया है 12वां पद यानी a प्लस 11d बराबर आपको दिया गया है 25। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका बन गया इक्वेशन, ये दोनों आपको बन गया है इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको ए का और डी का दोनों का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ आपको पूछ रहा है पहला पद, तो ए क्या होगा, तो यहाँ से आप ए निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से आपको ए निकल जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है, एक शंकु का आयतन जो है 1570 cm³ है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर आपको दिया गया है शंकु का, आपको दिया गया है आधार का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है 314, यहाँ से आपको आर निकल जाएगा, यहाँ से आपको जो है आर का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर आपको दिया गया है शंकु का आयतन, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको जो है आर का वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ से आपको जो है एच का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये आपको निकल के आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, कॉस 45 का मान क्या होगा। मैं बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी होता है साइन से लेके आपको जो है कॉसेक तक का जितना भी फार्मूला है और जितना भी वैल्यू है, इन सबको आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे आपको जो है 1 से 2 देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको √2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 है, तो इस स्थिति में जो है इसका युग्म क्या होगा। तो इसमें जो है केवल एक हल होगा, इसमें जो है इसका एक हल होता है यानी संगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो इसका सबसे व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का मूल है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको मूल का योगफल प्लस मूल का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपको 5/7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको जाएगा 3/2, 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना का मूल है, तो 1/α प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा -2/3।
तो अगला आपका दिया गया है दो रैखिक समीकरण के आलेख जो है प्रतिच्छेद रेखा, यानी रेखा जो है प्रतिच्छेद होता है दो समीकरण का, तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा, तो इसका एक हल होगा, इसका जो है एक हल होगा, जहाँ मिलेगा वो इसका एक हल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो इनमें कौन जो है परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ पर जो है टू रूट से कट जाएगा तो ये होगा 2 हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है। तो बच्चों पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है .NET ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही .NET ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला प्रश्न है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है किस धनात्मक पूर्णांक AB का मौसा गुना AB का लौसा किस तरह होता है, तो किसी भी दो संख्या का LCM गुना इसका HCF होता है संख्या का गुणनफल। तो ये आपको हो जाएगा A गुना B। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के नियम के किसे जो है प्रकट करने का तकनीक है, तो ये तकनीक है मौसा को निकालने का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है पाई है, तो पाई क्या है, पाई एक है अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। बोला गया है कि दो समीकरण का जो है आलेख जो है समांतर रेखा है, तब इसका कोई हल नहीं होगा, तब इसका जो है कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपसे पूछ रहे कि इसका आलेख जो है परिचित करता है तो इसका केवल एक हल होता है। और आपसे पूछ रहे कि दो समीकरण का जो है केवल एक ही रेखा है, तो इसका जो है बहुत हल होगा, किसका, तो इसका जो है बहुत हल होगा, यानी इसका अनंत हल होगा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर नोट C1 बटा C2 दिया हुआ है, तो समीकरण का जो है हल क्या होगा, तो इसका जो है कोई हल नहीं होगा, इसका जो है रेखा जो बनेगा वो समांतर बनेगा, यानी कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना का एक शून्योत्तर हल है, तो बोला कि ए का मान जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ए का मान हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो इसके मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। हम जानते हैं कैसा होता है द्विघात समीकरण, तो इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब देखिए गौर से, ऑप्शन नंबर सी ये जो है ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगला आपको दिया गया है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो अगला आपको दिया गया है निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2 x² का शून्य क्या होगा, तो इसका काफ़ी इजी तरीका है निकालने का। जब आपको शून्य पूछे तो आप इसको जो है बराबर कर दीजिए 0 का, और देख लीजिए ऑप्शन सा कि x का कौन सा वैल्यू जो है इसको वेरीफाई करता है। आप ऑप्शन से देख लीजिए कि x का कौन सा वैल्यू जो है इसको वेरीफाई करता है, तो इसको आपको हो जाएगा 2√2। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 8। तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस 1/2 गुना 8 यानी 4, यानी हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 बराबर 0, यानी वेरीफाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है निम्नांकित में वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, तो परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है 1, 5, 9, 13, 17 आपको दिया गया इस प्रकार से समश्रेणी में है, तो पदांतर का मान क्या होगा, यानी आप पूछ रहा पर
आपका डी क्या होगा, यानी सार्व अंतर क्या होगा, तो ये होता है B2 माइनस B1 यानी A2 माइनस A1, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं कि जब जो है A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2, तब क्या होता है, तब वो होता है समांतर श्रेणी यानी AP में। देखिए गौर से, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो है ये AP में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 3 संख्याएं AP में है तथा उनका योग जो है 24 है, तो उनके वर्गों का योग जो है 200, यहाँ 200 है, तो वर्गों का योग जो है 200 है। तो कौन संख्या है, तो संख्या है 6, 8 और 10। ये संख्या जो है AP में है, इसका योग 24 है और इसके वर्ग का योग जो है वो कितना है, इसके वर्ग का योग जो है वो 200 है। आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 0 और 51 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या हो जाएगा इसका बीच योगफल विषम संख्या का, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट 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 49 तक होगा। तो आप इसको जो है AP से निकाल सकते हैं, इसको आप AP से निकाल सकते हैं आराम से। तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 625। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था AP की 4 संख्याओं का योग 40 है, उनके पहले और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो एक कौन संख्या है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में जो है 13 और 7, ये जो है कितना होता है 91, और इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो है 40 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर, ये एकमात्र ऐसा है इसका चौथा और पहला का गुणनफल जो है 91 है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में, आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर प्लस जो है BC बराबर AC दिया हुआ है। आपको दिया गया है कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, यानी ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय में है, यानी AC इसका कर्ण है, ये 90 डिग्री होगा। बोल रहा है कि AB बराबर AC है, यानी ये दोनों भुजा जो है ये बराबर है। तो पूछ रहा है कौन सी कितना होगा, ये तो 90 हो जाएगा और दो भुजा बराबर है। तो हम जानते हैं कि दो भुजा बराबर की संख्या होता है सामने कोण, तो इसका सामने कोण जो होता है वो इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है 45 डिग्री। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है त्रिभुज ABC में आपको ए दिया गया है 30 cm, बी दिया गया है 40 cm और आपको सी दिया गया है 50 cm। आपको एक त्रिभुज इस प्रकार से दिया गया है ABC, आपको ए दिया गया है 30 cm, आपको बी दिया गया है 40 cm, आपको सी दिया गया है 50 cm। तो पूछा है कि कौन सी का मान क्या होगा, तो कौन सी का मान आपको हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये भुजा दिया हुआ है, ये भुजा जो है ये पाइथागोरस प्रमेय का है, ये भुजा जो है ये पाइथागोरस प्रमेय का है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो इसका संबंध है समकोण त्रिभुज से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है साइन नेमन थीटा क्या होता है, काफ़ी जी ये आपको दिया गया है पूरक किसका होता है, तो ये होता है कॉस थीटा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपको पूछा गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी 90 है, तो AB की लंबाई क्या होगी, तो काफ़ी जी है यहाँ पर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर क्या होता है, हो जाएगा AC बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, दोनों भुजा क्या है बराबर है, क्योंकि दिया गया है त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AB का स्क्वायर। तो इसको आप इसे भेज दीजिए, तो इसको आप निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा AB बराबर AC बटे √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बिंदु आपको दिया गया है A 8, 0 तथा बिंदु B का दिया गया है 4, 6 है को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु क्या होगा। तो क्या होता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है x1 बटे प्लस x2 बटे 2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 4 बराबर 8 प्लस 6 बटे 2, यानी हो जाएगा 6 और 10 प्लस 6 बटे 2, तो जाएगा 10, 6, 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 6,8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बिंदु 4, 5 तथा बिंदु B6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, सेम उसी प्रकार होगा, जगह 4 प्लस 6 का आधा और दूसरा होगा 5 प्लस 5 का आधा, तो हो जाएगा 5,5
ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको मान सकते हैं x1 y1, इसको आप मान सकते हैं x2 y2। क्या होता है, तो दूरी होता है बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंदर। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है 2√2। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 1 + tan² थीटा का मान क्या होता है। तो ये फार्मूला है, ये होता है sec² थीटा का बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है sec² थीटा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 1/√3 किसका मान होता है। तो 1/√3 जो है ये वैल्यू होता है tan 30 का, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है यदि √3 cos थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ से जो है √3 को आप इस तरह भेज दीजिए तो ये आपको हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 2/√3। तो ये होता है cosec 60 का मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है 1 + tan² थीटा बटा cosec² ए बराबर क्या होगा। तो ये आपको हो जाएगा sec² ए बटे cosec² ए। तो ये होता है किसके बराबर, तो ये आपका होता है cosec², तो बराबर होता है tan² ए का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर जाएगा tan² ए। तो अगला आपका दिया गया है किसी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, तक Q से जो केंद्र की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी रूट अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया इस प्रकार से कि दी गई आकृति में टीपी और जो है टीक्यू जो है वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, वृत्त पर जो है 2 स्पर्श रेखा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। अब दिया गया है आपको POQ दिया गया है, आपको पूछ रहा है PTQ क्या होगा। तो ये दोनों 90 है, तो इसका विवरण क्या होगा, तो इसका मान क्या उतना होगा। तो ये आपको हो जाएगा 180। इसमें आपको दिया गया है 110, तो ये आपको हो जाएगा 180 - 110, तो ये आपका निकल जाएगा 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई है तो POA का मान क्या होगा। तो इसको अगर आप बनाइएगा तो ये आपका निकल जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है तो इसकी लंबाई के बीच जो है कौन संबंध होगा। किसी वृत्त पर जो है एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है तो इसकी लंबाई जो होती है वो होता बराबर, याद रखिएगा इसकी लंबाई होता है वो होता बराबर किसी एक बिंदु से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों कितना होता है, दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात वही सेम रहता है, याद रखिएगा अगर त्रिज्या को हम जैसे ही बदलेंगे उसका परिधि भी वैसे ही चेंज होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1:1। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लेता है। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः पर मिलने में जो है लगा समय कितना होगा। तो ये हो जाएगा इन सब का एलसीएम हो जाएगा, इन सब का जो है एलसीएम हो जाएगा तो आपको निकल जाएगा 24 घंटे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो पुराने तथा नई वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने वृत्त एवं नई वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका हो जाएगा वर्ग, 2:1 त्रिज्या है तो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल का अनुपात, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है एक घनाभ के 3 संकलन फलकों के क्षेत्रफल स्क्वायर दिया गया है, y² + z² है, तो उसका आयतन जो है किसके बराबर होगा। तो ये आपका जाएगा
एक्स वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो उसका बहुलक होता है अधिकतम बारंबारता मान। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है 1303113 का बहुलक क्या होगा, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो देखिए गौर से 3 जो है यहाँ पर 3 बार आया हुआ है, तो 3 इसका जो है बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो ये होती है एक, किसी जो है निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो नहीं होती है जीरो। क्या होती है? नहीं होती है जीरो, यानी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे मैथ की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।